मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं रोज़ ही कि गुरुजी मेरी समस्या ये है, मेरी समस्या ये है। अलग-अलग समस्या से लोग परेशान हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि समस्या में ही समाधान छुपा रहता है और उससे बड़ी बात ये है कि समस्या ना हो तो आदमी का विकास होना भी असंभव हो जाता है। क्योंकि जब ये समस्या आती है ज़िंदगी में, ये संघर्ष आते हैं या ये उलझन आते हैं और जब वो शांति से उनको देखता है और उनको हल करने की कोशिश करता है तो वो उसका विकास होता है। समस्याएं कई तरह की हैं। कई लोगों की समस्या जॉब नहीं मिल रही, कई लोग जॉब में रहकर परेशान हैं, कई लोग दूसरी चीज़ों को लेकर भी परेशान हैं, रिश्ते को लेकर परेशान हैं, कोई भाइयों से परेशान है, कोई दोस्तों से परेशान है, कोई ससुराल से, कोई अपने घर से परेशान है, कोई किसी बात को लेकर परेशान है, किसी को किसी बात की फोबिया भी है, वो भी उसकी समस्या है। लेकिन समस्या का हल, उसका समाधान उसी समस्या में छुपा रहता है और जो व्यक्ति उस समस्या से जूझ रहा है, जो उसका सामना करता है, वो उसी पर निर्भर करता है। एक कहानी है कि एक व्यक्ति के घर में उसकी जॉब लग गई। उसकी जब जॉब लग गई, घर का बड़ा था वो, और उसके घर वाले ने परेशान करना शुरू कर दिया, उसको भी उसके बच्चों को भी, कि तुम्हारी जॉब लग गई है, अब ये जो मकान है ये छोटे वाले के लिए रहेगा। चलो, मकान छोटे वाले के लिए रहेगा, लेकिन ये समस्या आग पकड़ने लगी। तो उस व्यक्ति ने फिर विचार करा, उन्होंने कहा है क्या समस्या है, चलो ठीक है, मकान की बात है ना। उसने मकान छोड़ दिया, उसने अपने पहाड़ों में गांव की ज़मीन भी छोड़ दी और धीरे धीरे वो अकेला रहने लगे अपने बच्चों के साथ। और एक दिन उसकी सारी समस्याओं का समाधान खुद ही निकल गया। मकान आज भी उसके छोटे भाई के पास ही है और गांव की ज़मीन भी उसने वहाँ ध्यान देना ही छोड़ दिया। जब अधिकार देना छोड़ दिया तो झगड़े समाप्त हो गए सारे, किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। और इस बात को यहाँ पे इसलिए रखना पड़ रहा है कि लोगों को जब हम समझाते हैं तो लोग कहते हैं ये कि जिसके साथ परेशानी होती है उसे पता रहता है, आपको क्या पता। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ हर व्यक्ति के साथ हैं भाई। समस्या ये नहीं कि मेरे साथ ही समस्या, हर एक के साथ समस्या है। लेकिन जब हम उसमें अपना भाग्य जोड़ते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरे किस्मत खराब है, तो उन समस्याओं को आप पहाड़ बना रहे हैं। वो समस्या कभी हल नहीं होने की। कहीं ना कहीं उन समस्याओं का समाधान आपके पास होता है, कुछ ना कुछ कमी आपकी भी होती है। अगर आप किसी से परेशान हैं तो कुछ ना कुछ कमी आपसे भी होती है। उन पर बैठकर विचार करिए, उनको लिखिए। समस्याएं बहुत सारी हैं तो उनको एक कागज़ पे नोट डाउन करें, उन्हें लिख कर रख लें और एक एक करके निपटाएं। समस्या एक आती है तो उस पर विचार करें कि समस्या का हल क्या है। बहुत सारे तरीके बताए हैं जो महान लोगों ने, कि गहरी लंबी सांस लेकर बैठें पहले 5-7 मिनट, आपको बढ़िया लगेगा, फिर उसमें विचार करें। और भी तरीके जैसे कहते हैं योग, ध्यान, मेडिटेशंस। और जो सबसे बढ़िया इसका ये है, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ बार बार, वो यही है कि मैं कहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध का जो विपासना है वो माइंड का ही है। उसको आप करेंगे तो पूरी की पूरी पिक्चर बदल जाती है, देखने का पूरा नज़रिया बदल जाता है और आप मजबूत हो जाते हैं, अंदर से दिमाग से मजबूत हो जाते हैं। आपका एक एक चीज़ मजबूत हो जाती है, समस्या आपको दिखने लगती है, लोग आपके साथ कैसे व्यवहार करेंगे वो पहले दिख जाता है और उन लोगों पे आपकी अंदर की आवाज़ भी पहले ही पहुंच जाती है, वो लोग आपके साथ गलत भी नहीं करते। तो समस्याओं का
अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत सारी समस्या हैं, तो उनको लिख कर रखो और उन पर एक एक करके उन पर विचार करो। उनका समाधान आपकी समस्या में छुपा रहता है। और समस्या एक आध है तो उसको भी शांति से बैठें कि मेन जड़ उसकी क्या है। जड़ कहीं ना कहीं रहती है।